हेलो एवरीवन, आई एम अंशी अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन जेड की हो चुकी है और आज हम लोग जेड 2023 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी ध्यान से देखना, बहुत टफ टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन बताए हुए और इसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी, सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया। ठीक है, तो आज उन क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लेंगे और अभी भी वक्त है। अगर आप लोग जेड में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हो, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, जेड के 2015 से लेकर 2023 तक पूरे सॉल्यूशन देख डालो। आपका अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस चले जाएगा और आप जेड में अच्छा कर लोगे। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी डिमोटिवेशन हो रहा हो कभी भी, है ना, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जाना। हमारी वेबसाइट आपको पता ही होगी, क्या है, catipmet.com। इस पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेना, 24 आवर्स के अंदर हम लोग रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। और जो भी नए बच्चे उनको मैं बता देता हूँ कि यार देखो, आपके लिए हमने मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है ना, तो खूब टेस्टिमोनी लिखो, खूब शेयर किया करो वीडियोस को। ठीक, चलो। द गुआवा क्लब हैज won 40% ऑफ देयर फुटबॉल मैचेस इन द एप्पल कप दैट दे हैड प्लेड सो फार। अभी तक जितने भी खेले उसमें से 40% जीते हैं। ठीक है, if they play another n matches and win all of them, their winning percentage will improve to 50। ठीक है, जैसे मान लो 100x मैच खेले, है ना, परसेंटेज लेने में आसानी हो जाएगी। 100x मान लो, तो अभी इन्होंने कितने जीते, 40x। अब बोल रहे हैं कि n मैच और हो जाएंगे और सब के सब ये लोग जीत जाएं, यानी प्लस n विनिंग हो गया, अपॉन टोटल मैच कितने हो जाएंगे, 100x प्लस n, है ना। अब बोल रहे हैं विनिंग परसेंटेज जो है वो हाफ हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, 80x प्लस 2n इज इक्वल टू 100x प्लस n। तो n की वैल्यू आ गई 20x। n की वैल्यू क्या आ गई, 20x। अच्छा, पहली इक्वेशन से अपने में एक रिलेशन आ गया n और x में, तो n की जगह 20x अगर मैं रखूं तो टोटल मैच हो जाएंगे 120x। ठीक है, और ये कितना जीता होगा, 60x। गुआवा क्लब जो भी 50% है ना। आगे पढ़ते हैं। इफ दे प्ले 15 मोर मैचेस एंड विन ऑल ऑफ देम, अब 15 और खेल लिए तो विनिंग परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगा 50 से 60। तो देखो 120 मैच थे, अभी 15 और खेल लिए और 15 के 15 जीत गए, यानी 60x इनके विनिंग थे, प्लस 15 हो गया। तो देखो क्या लिखूं, 60x प्लस 15 अपॉन 120x प्लस 15 इज इक्वल टू 60% हो गया, यानी 3/5। कैंसिल कर दो, आराम से कैंसिल होगा। तो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 से ये कैंसिल कर दो तो 24x प्लस 3। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। अब तो ये जो भी पूछेगा वो हम बता देंगे। क्या पूछा है, हाउ मेनी मैचेस हैज द गुआवा कप प्लेड इन एप्पल क्लब सोफा। 100x हमने माना था, है ना, x की वैल्यू 1/2 आई है, तो 100 इंटू 1/2। आंसर क्या हो जाएगा, 50। देखो कितना आसान था। जेड टफ नहीं है, क्वेश्चन दिखने में लंबे लंबे कहानी गढ़ के पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तब नहीं रहती। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में कैसा भी लग रहा हो, क्वेश्चन बहुत आसान है। सपोज हरुका हैज स्पेशल की डेल्टा इन हर कैलकुलेटर कॉल्ड डेल्टा की। अच्छा, वही बोला है। ठीक है, रूल 1, इफ द डिस्प्ले शोज 1 डिजिट नंबर, प्रेसिंग डेल्टा की रिप्लेसेस द डिस्प्लेड नंबर विद द ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू। यानी मान लो कोई नंबर 4 है तो उसका 8 हो जाएगा, 10 है तो 20, इस टाइप से। बस 1 डिजिट नंबर है तो 9 का 18, मैक्सिमम 9 तक जाएगा। रूल 2, इफ द डिस्प्ले शोज अ 2 डिजिट नंबर, प्रेसिंग डेल्टा की रिप्लेसेस द डिस्प्लेड नंबर विद द सम ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट का है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स कर देगा। ठीक है, इतना इन्होंने कहा हुआ है। अब इसने 1 एंटर किया और फिर प्रेस किया डेल्टा। तो देखो, जब डेल्टा को फर्स्ट टाइम प्रेस किया, है ना, इनिशियल इनपुट क्या था 1, 1 का डबल ये कर देगा 2। फिर जब सेकेंड टाइम किया होगा तो फिर डबल कर देगा 4। ऐसा हमें लिखते जाना है ना, 68 टाइम्स के बाद बताना है, देखते कोई ना कोई पैटर्न बन जाए। फिर अगली बार क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अगली बार डबल डिजिट आ गया तो 16 को 1 प्लस 6 कर देगा 7। फिर अगली बार में 14। फिर अगली बार में 4 प्लस 1 5। फिर अगली बार में 5 2 ज़ा
10। फिर अगली बार में 1 + 0 1, फिर 1 आ गया तो ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगली सीरीज फिर से ही बन जाएगी 1 2 4 8 16, सेम लॉजिक होते आएगा, मतलब अपना वो पैटर्न बन गया जो भी था, है ना। अब काउंट कर लेते हैं, देखो देखो 1 2, अच्छा फर्स्ट प्रेस ये था तो हम तो यहीं से काउंट करेंगे। फर्स्ट प्रेस का क्या रहा है 2, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10, है ना। दो, सब सही लिखा है ना। अरे यहीं से क्यों काउंट कर रहा हूँ, 1 को तो बार बार मैं भूल ही रहा हूँ। देखो ऐसी गलतियाँ हो जाती है ना, अखर जाती है, हटाओ। ये बस 1 पहला वाला काउंट नहीं करना, बाकी तो 1 भी आएगा ना। अब फिर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अगली बार आया 10 पे, है ना। अपन 2 2 पे ही कंसंट्रेट करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हर 9 9 के डिफरेंस पे आ रहा है ना। अगला आएगा +9 कर दें 28, यानी ये जो सीरीज बन रही है 2 पे ध्यान दें, तो 9 का मल्टीपल +1 पे क्या आ जाएगा 2, यानी इसको मैं लिखूँ 9x + 1 जो भी नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा 2। अब इन्होंने क्या पूछा था 68, देखो ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। तो 63 9 का मल्टीपल होता है, 64 पे क्या आ जाएगा 2, ये चलते चलते 64 पे क्या आ जाएगा 2। अब देखो 65 66 67 68 7, ऑप्शन ए, इतना सा था। मैं बोल रहा हूँ ना जेट आसान आसान ही पूछता है। ये गलत क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना, तो इसके नंबर सभी को दिए गए थे। ठीक, फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ कि गलती क्या हुई थी, वो समझने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन अ क्रिकेट में 3 स्लिप फील्डर्स आर पोजिशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे पढ़ लेते हैं, इतना ही है ना काम का, है ना। स्ट्रेट लाइन में तो ये 1 2 3, ये फर्स्ट अपन बोल देते हैं, ये सेकंड, और ये थर्ड स्लिप बोल देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्लिप इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड स्लिप, इन दोनों के बीच की अगर x है तो इन दोनों के बीच की भी x होगी। द प्लेयर x who is not on the same line throw ball to a third slip and ball takes 5 seconds to reach the player at the third slip। मान लो यहाँ पे कोई बंदा है ना, वो इसके पास एक बार बॉल फेंक रहा है, 5 सेकंड लगे, है ना। इफ यू हैड थ्रोन द बॉल एट द सेम स्पीड टू द फर्स्ट और सेकंड स्लिप इट वुड हैव टेकन 3 और 4 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। तो इस पे 3 सेकंड और इसमें यहाँ पे फेंकने में 4 सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड स्लिप एंड प्लेयर एक्स, है ना। मेन इन्होंने ये पूछा है, ये डिस्टेंस पूछी, इसको अपन ने रेड कर दिया ताकि अपन को पता रहे कि पूछा क्या है। अब देखो बॉल की स्पीड दे दी 3.6, अच्छा ऊपर सेकंड सेकंड में था तो अपन 3.6 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, यानी 1 मीटर पर सेकंड, है ना। अब डिस्टेंस पूछिए, देखो 5 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगी, अब सेकंड सेकंड हटा देता हूँ, है ना। ये 4 सेकंड में 4 मीटर और ये 3 मीटर। अच्छा इसमें एक डाउट और था कि ऐसे बॉल ना जा रही हो, अपन मान के चल रहे हैं स्ट्रेट ही थ्रो गया होगा एकदम फ्लैट, है ना, थोड़ा सा जिम करके चल रहे हैं, तो इससे तो अपन ने एक बता दिया कि 4 आना चाहिए। ठीक है 3 4 5, ठीक है ये x और x। अब दरअसल अगर आप सॉल्व करने पे आओगे इसको, है ना, खैर बाद में बताता हूँ, पहले सेकंड भी। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड स्लिप 2 मीटर, 2 दे दिया मतलब ये दोनों क्या होंगे 1, और ये भी क्या होगा 1। ठीक, अब ध्यान से देखना
1 1 है और ये अपन को मालूम नहीं था। इस बार अगर सिर्फ सेकंड पॉइंट का यूज़ कर लें तो ये अपन को सिर्फ इतना मालूम था, 5 सेकंड है, ये 4 सेकंड में आ रहा है, ये 3 सेकंड में आ रहा है। तो देखो बिना बॉल की स्पीड जाने क्या आप ये बता सकते थे, है ना? नहीं, दोनों का यूज़ करके बता देते, और दोनों का भी यूज़ नहीं, सिर्फ पहले पॉइंट से ही अपन आंसर बता सकते थे, है ना? उनके बीच की जो डिस्टेंस दिए उससे नहीं बता पाते फिलहाल तक। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या थी वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दरअसल ये जो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है 2 3 5, इस पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है ना? क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसमें रूल ही प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है, इससे अपन अब आगे जो भी करेंगे वो बिना ट्रायंगल के रूल फॉलो किए हुए अपन अपना दिमाग लगाएंगे, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है? इसलिए इस क्वेश्चन को इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है? क्योंकि अब हम सॉल्व भी अब करते हैं तो ट्रायंगल मान के करेंगे, और ट्रायंगल मान नहीं सकते क्योंकि रूल फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम से रिजेक्ट हो गया था, ठीक है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसकी मैंने अपने वीडियो कोर्स में 50 बार शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है ना? मान लो कोई भी क्यूबिकल रूम है ना? एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पे जाना है ना? ट्रेवल करते हुए, ठीक, नॉन फ्लाइंग है तो फ्लाई करेगा तो A√3 आंसर होता है, ये आपको पता है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि अगर फ्लाई नहीं करेगा तो मिनिमम क्या होता है, तो उसका आंसर अब याद कर लो, A√5 होता है। तो मेरे वीडियो कोर्स में जितने बच्चे थे उन्होंने इस क्वेश्चन को तो ओरल ही किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, अगर कोर्स अच्छे से पढ़ा होगा तो 2 मीटर है, 2√5 लगा दो, ऑप्शन ई, ठीक। 19th, the addition of 7 distinct positive integers 1740 लार्जेस्ट पॉसिबल जीसीडी पूछा है, ठीक है? अब 7 डिस्टिंक्ट है, अब सबका एचसीएफ मान लो x है, तो x बाहर निकाल लो, अंदर 7 नंबर लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 1740, यानी x जो भी होगा 1740 को तो डिवाइड करना चाहिए। इसके फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ये अब देखो मैक्सिमम क्या आ सकता है, ये 29 अगर मैं इनका एडिशन ले लूँ, है ना? तो ये 29 जिसे ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, और बाकी सब का प्रोडक्ट आ गया 60 इंटू इन सब का समीशन 29 हो सकता है, 1 2 3 4 करके इसे ले लूँगा, ठीक है? तो इन सब का जो भी एडिशन होगा 29 हो गया, तो अपना काम हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या आ रहा है इधर, 60, है ना? तो 60 आपका मैक्सिमम एचसीएफ, क्योंकि देखो 7 डिस्टिंक्ट अगर अपन पॉजिटिव 1 2 3 भी लेते हैं, कम से कम 7 तो लेने पड़ेंगे, तो 1 से लेकर 7 तक का भी एडिशन क्या होता है, 28, है ना? और इधर 29 ही चाहिए था, तो इधर आखिरी में 7 की जगह 8 ले लेना है, कोई भी नंबर 1 से बढ़ा के लिख देना। बाकी कुछ भी लेते तो अब समीशन 29 से कम ही आता, 28 से तो गड़बड़ हो जाती, है ना? तो 60 अगर अपन एचसीएफ ले ले मैक्सिमम, तो अंदर ये सब का समीशन 28 आ सकता है, 29 आ सकता है। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है जेड 20। एक ट्रिपोसाइड BC पैरेलल टू AD है, और इधर एक चीज़ लिखी हुई BC लेस देन AD है, तो ऐसा कुछ भी बनाओगे AD बड़ा रहेगा, तो ABCD, और मिलाना नहीं चाहिए क्योंकि एक आध कंडीशन उड़ती रहती है, उसके बाद ही मिलाना चाहिए। BC पैरेलल टू AD एंड परपेंडिकुलर टू AB। अब देखो समझे क्यों नहीं मिलाया था, ये परपेंडिकुलर टू AB भी हो गया, ऐसा ट्रिपोसाइड बनेगा इस टाइप से कुछ, ठीक। अब आगे पढ़ो। काइंडली नोट दैट, ये तो पता है, P इज अ पॉइंट ऑन AD सच एज CPD इक्विलेटर, CPD, P थोड़ा इधर आएगा, इक्विलेटर बनाना है, इक्विलेटर लेने 60 डिग्री मान लो। Q इज पॉइंट ऑन BC सच दैट AQ पैरेलल टू PC, PC के पैरेलल जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ जाएगा Q। अच्छा ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये पैरेलल था, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा।
छोटा छोटा से ही अपन कर रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी, इसका एरिया दे दिया 4√3 इज इक्वल टू √3/4, और ये साइड मान लो ए है तो ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर है 4, साइड आ गई आपकी 4 की। ठीक, तो अगर यहाँ से एक लाइन खींच दूँ मैं तो हाइट पता चल जाएगी इक्विलेटर ट्रायंगल की, जो इसके इक्वल होगी ए बी के। ठीक है, तो हाइट इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होती है, a√3/2, तो एक या 4 रख दो, तो 4√3/2 मतलब 2√3 इसकी हाइट आ गई। अब जो भी पूछा है वो बता देते, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू ये पूछा है। बेस पता है, एन हाइट पता है, एंगल पता है। ठीक है, ये 30 डिग्री लगा के कर लो, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू BQ अपॉन 2√3, √3 से √3 क्या, BQ की वैल्यू क्या आ गई 2, ये आ गया 2, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे कैंसिल 2√3 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 1 21 ABC एक ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, है ना, एरिया बताना है। देखो एरिया का फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट, जिनको फॉर्मूला पता था उनके लिए वापस से 1 सेकंड का क्वेश्चन। मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे लिख दिया जाता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वापस से आखिरी में x1 y1। ये फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि कितने भी कोई पॉलीगन होगा सब में, जैसे क्वाड्रिलेटरल होगा, फिर आप लिख देना x4 y4, आखिरी में फिर x1 y1 से खत्म कर देना। पेंटागन होगा, आखिरी में x5 y5 लिख देना, उसके बाद की आखिरी में फिर से x1 y1 से खत्म कर देना। अब इसमें इसे मल्टीप्लाई कर जाते हैं, इनको ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस में ये सब कर देना, है ना। अभी लिख के बताऊंगा तो समझ जाओगे क्या क्या, और जो पहले से कर चुके होंगे उनका रिवाइज हो गया होगा। देखो 1/2 पहले x कोऑर्डिनेट a, और ये क्या होगा b-2c, फिर क्या है a b+4c, फिर -2a 3c, और आखिरी में वापस से लिख दो a b-2c। अब ध्यान से देखना, ये मॉड में होता है, तो अगर इनकेस नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव कर देना। अब ये इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ab+4ac प्लस, अभी सब प्लस प्लस में लिखेंगे, a×3c यानी 3ac, फिर ये -2ab माइनस और माइनस प्लस 2×2=4ac। अब ये जो लिखूंगा ऐड करके ये सब माइनस में आएंगे, तो -ab और माइनस प्लस 2ac, फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो गया तो 2ab प्लस 2ab लिख दो, प्लस 4×2=8ac, फिर माइनस इससे हो गया -3ac। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये ab से ये भी कैंसिल, 4ac 3ac, -2ab प्लस 2ab ये कैंसिल, ये +3ac है, -3ac कैंसिल, ये प्लस, अब कुछ कैंसिल नहीं, तो 1/2 इंटू सारे AC वाली 4 + 4 8 + 2 10 + 8 18ac, 18/2 क्या आ गया 9ac। देखो कितना सिंपल था। ठीक है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, अ पेंटर ड्रॉ 64 इक्वल squares of 1 square inch on a square canvas measuring 64 square inches. She chooses 2 squares randomly and then paints them. What is the probability to painted square have a common side? ठीक है, देखो एक मैं जल्दी से डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं।
ठीक है। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में तो टोटल कैसे आएंगे, 64 में से मुझे 2 लेने, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 63/2, ये 2 ऊपर पहुंच गया। अब देखो कोई दो लेने जिसकी बाउंड्री शेयर हो, मान लो ये दो है ना, या ये दोनों भी हो सकते हैं, या ये दोनों भी हो सकते हैं, या ये दोनों भी, या ये दोनों भी, या ये दोनों भी, या ये दोनों भी। टोटल 7 केस बने, एक लाइन में 7 केस, तो ऐसी 8 रोज हैं, तो 8 इंटू 7। अच्छा, कॉलम में भी इसी कर सकता था, है ना, तो इसका डबल कर दो, कॉलम में भी 8 इंटू 7 होता। अब बस सॉल्व कर दो, 1/18। अच्छा, ये लोग स्मार्ट थे, इसमें इन्होंने ऑप्शन 1/18 सीधा नहीं दिया, तो अब ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, 1/2/2016, देखते हैं ये क्या, 8 से कैंसिल करते हैं, 7 से करते हैं, 1/18 ही आ गया, ए ऑप्शन में ही आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, कई बार ऐसे भी जेड वाले घुमा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारे के सारे पार्ट जेड 2023 की क्वांट के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।